हेलो डियर नीट एस्पिरेंट, आई होप सबका फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन हो चुका होगा। जिसका नहीं हुआ है जल्दी जल्दी करो भाई, एक राउंड ऑफ रिवीजन ख़त्म करो और फिर उसको जल्दी जल्दी से ब्रश अप करो। और आज मैं बताने वाली हूँ कि 5 से 6 घंटे के अंदर केमिस्ट्री कैसे ख़त्म करना है। देखो यार, मैं तो अपने पोस्टिंग में आई हुई हूँ। ये रहा हमारा पोस्टिंग का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और मैं यहाँ पे आके भी आप लोग के लिए वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए। और जो भी मेरे पास जितना नॉलेज है ना, जो भी नीट यूजी के लिए रिक्वायर्ड है, उतना मैं आप लोग को दे पाऊँ ताकि आप सब भी सेलेक्ट हो जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको करना है एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स प्लस नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो उसको प्लीज़ ज़रूरी से कर लो। नीट 2019 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन। और बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक में आई विल सजेस्ट कि अपने कोचिंग के नोट्स करो। और ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी नेम्ड रिएक्शन है लाइक विलियमसन ईथर सिंथेसिस वाले क्वेश्चन, जितने भी नेम रिएक्शन है एनसीईआरटी में, उन सब का आपके पास लिस्ट अगर होगा एक जगह तो सारे नेम रिएक्शन एक साथ करो। उनका रिएजेंट, उनका प्रोडक्ट, उनका बाय प्रोडक्ट, वॉटेवर जो भी है रिएक्शंस को अच्छे से याद करो। क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में आते हैं कि इसको कंप्लीट करना है रिएक्शन को, किसी में रिएजेंट मिसिंग होगा, किसी में प्रोडक्ट मिसिंग होगा। तो सारे नेम्ड रिएक्शन अच्छे से कर लोगे तो वो क्वेश्चन अच्छे से अप्रोच कर पाओगे। और उसके अलावा नेम्ड रिएक्शन के अलावा आपके कोचिंग में जो भी नोट्स दिए गए हैं या कोचिंग में जितना भी ऑर्गेनिक में पढ़ाया गया है, एक बार कॉपी पलट के देख लो। क्योंकि कॉपी का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपने अगर साल भर पढ़ा है कुछ और उसको पलट के ना देखो तो वो तो वेस्ट हो गया है ना। तो जो पहले पढ़ा है उसका कॉपी खोलो, उससे रिवाइज करो, नए सोर्स से नहीं खोलना है। क्योंकि जो चीज़ें आप बार बार देखते हो ना, तो आपका दिमाग उसको रिटेन करता है, वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से याद आती है। ये नहीं कि आपने साल भर तो कुछ और पढ़ा, कोचिंग नोट से पढ़ा और आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देखने चले गए कि रिवाइज होल केमिस्ट्री इन वन शॉट। तो वन शॉट में रिवाइज तो करना है, लेकिन किसी और का नहीं करना है, कोई रिवीजन वीडियो नहीं देखना है, अपना खुद का किया हुआ रिवाइज करो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, अगर नहीं कर सकते, नोट्स नहीं बनाए हैं तो ठीक है, लास्ट ऑप्शन है कि देख लो वीडियो, उससे भी हो जाता है। एंड नाउ कमिंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप मैक्सिमम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, जो भी आपको अवेलेबल हो पाए। 20 से 30 क्वेश्चन अगर हर चैप्टर से कर लेते हो तो आपको बहुत मतलब काफ़ी ट्रेंड का आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इस तरह से ऑप्शन सेट हो रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक के लिए यही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा ना सिर्फ रिवाइज करने से क्या होता है, कभी कभी हम बहुत पैसिव हो जाते हैं, बस पढ़ते रहते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक में आपको ट्रेंड्स वगैरह याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन करोगे ना तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन से आपका टेस्ट भी हो जाएगा थोड़ा सा, और जो गलती करोगे वो गलती आपको एग्जाम में याद रहेगी, तो एग्जाम में नहीं गलत कर पाओगे। इसलिए इनऑर्गेनिक के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। आइदर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी क्वेश्चन और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लो, या आपके पास कोई मॉड्यूल हो, कोई बुक हो तो उसके क्वेश्चन कर लो। ये मत सोचो कि ईजी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो हमें याद ही है, बस कर लो। ठीक है, 20 से 30 क्वेश्चन फ्रॉम ईच। तो मैंने बता दिया ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक में आपके नोट्स एंड नेम्ड रिएक्शन का पूरा शीट, और इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस आइदर फ्रॉम पीवाईक्यू और वट एवर सोर्स यू हैव। अब ये सबको करने में आपको मैक्सिमम 5 से 6 घंटे लगना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। ऑर्गेनिक में आपको कॉपी के पेजेस पलट के देखने हैं, तो फटाफट देखो, कोई भी नेम्ड रिएक्शन के आप रिएजेंट, प्रोडक्ट, ये सब देखो, जल्दी जल्दी पलटो। उसको बैठ के याद नहीं करने बैठना है, याद आपको है, बस आपको रिवाइज करना है ताकि एग्जाम में याद आ सके। और ऐसा लग रहा है कि भूल जाएंगे, अगर अभी पढ़ेंगे जल्दी जल्दी में भूल जाएंगे, तो एक बार पढ़ो, अगले दिन फिर उसी को पढ़ो। 5 से 6 घंटे या मैक्सिमम 7-8 घंटे भी दे दो केमिस्ट्री को, और अगले दिन फिर 4 से 5 घंटे में सेम चीज़ पढ़ लो। उससे चीज़ें याद हो जाएंगी, और एग्ज़ाम में याद आना बहुत ज़रूरी है। तो हर चैप्टर को दो 15 से 20 मिनट, कोई बहुत बड़ा चैप्टर है तो मैक्सिमम 25 मिनट, और जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस निपटाओ, जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म करो। क्योंकि जब 5-6 घंटे में आप सिलेबस ख़त्म कर लोगे अपना, अब देखो सारे उतने टफ तो होंगे नहीं कि सब में ज़्यादा टाइम लगे, कुछ चैप्टर आपका 10 मिनट में ही हो जाएगा। ठीक है, तो जब सब कर लोगे एक दिन में, तो एट द एंड ऑफ द डे मतलब अच्छा फील होगा कि वाह, हमने सारा सिलेबस कर लिया रिवीजन। और एक बार करो, अभी टाइम है, आप 2 बार भी कर सकते हो, और करना ही पड़ेगा, है ना। एग्जाम में अल्टीमेटली आपको क्या है कि चीज़ें याद आनी चाहिए, और याद कैसे आएंगी, रिवाइज करके आएंगी, प्रैक्टिस करके आएंगी। तो 5 से 6 घंटे केमिस्ट्री को दो, उतने देर में आप अपना टारगेट बनाओ कि आपको अपना केमिस्ट्री फिनिश कर देना है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई थी कि जो प्रीवियस मॉक टेस्ट आपने दिए हैं, मॉक टेस्ट कर चुके हो और उसका एनालिसिस भी कर चुके हो, उसको अब फिर से करो, फिर से रिव्यू करो, वो सारे क्वेश्चंस देखो। कुछ आपको टफ लगे होंगे, कुछ ईजी लगे होंगे, तो जो आपको टफ लगे, टिपिकल लगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है उसमें, उन क्वेश्चंस को फिर से कर लो। इससे क्या होगा कि आपने एक बार टेस्ट दिया, एक बार उसका एनालिसिस किया, एक बार उस एनालिसिस का रिविजन किया, तो इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक, इतना करो और एकदम काम रहो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डरना नहीं है। बॉर्डर पे हो तो भी कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट के नंबर मैटर नहीं करते, मैटर करता है आपने रिवीजन कैसा किया है, आपको कॉन्फिडेंस कैसा है, और आपका वो दिन कैसा है।
और सब अपने गॉड से प्रे करके जाना कि आपका वो दिन अच्छा हो, लकी हो, जो चीज़ें जो क्वेश्चंस आए वो आपको तुरंत आ जाए, आपको उनका अप्रोच आ जाए, ठीक है। बाकी तो मेहनत करना अपना काम है और फल देना ऊपर वाले का काम है, दोनों चीज़ें करो और होप फॉर द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, ऑल द वेरी बेस्ट।